नमस्ते छात्रों एवं साथियों, मैं प्राध्यापक रेवणनाथ कर्डिले, SSPM जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी वक् भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु पाठ कनुप्रिया, लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लोग सबसे पहले लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का परिचय देखते हैं। पन्ना नंबर 69 किताब में ध्यान दीजिए। लेखक परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही BA तथा MA हिंदी साहित्य में किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताजा मौलिक दृष्टि से लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया है। आपकी प्रमुख कृतियां गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, यह आपके उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, कविता संग्रह, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, यह आपकी कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, एकांगी, अंधायुग, सृष्टि का आखिरी आदमी, काव्य नाटक, सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्चंती, यह आपके निबंध संग्रह आदि आपका साहित्य है। अब लेखक का परिचय देखने के बाद और उनकी प्रमुख काव्य कृतियां देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। विशेष अध्ययन हेतु पाठ कनुप्रिया, यह इस साल हमें अध्ययन के लिए रखा गया है। विशेष अध्ययन हेतु पाठ है। इस पाठ में या इस पाठ पर हमें बोर्ड की परीक्षा में कृति पत्रिका में 10 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग इस पाठ की पार्श्वभूमि जान लेते हैं, क्योंकि पार्श्वभूमि के बिना हमें यह पाठ अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ये जो पाठ है यह आधुनिक काल के रचनाकारों में
पाठ के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की श्रेष्ठ रचना है और धर्मवीर भारती जी श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जिसमें कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर अनेक विद्वानों के बीच परिचर्चाएं हुई, मगर कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य, उसे गीति काव्य कहें या गीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं यह कहना कठिन है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, लेकिन वह आलंबन रूप में है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के भारतीय लक्षण प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को अलग अलग रूप में देखें तो यह अपने भाव में पूर्ण लगते हैं। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता। राधा के मानसिक संघर्ष को व्यक्त किया है, अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के गुण प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति जो इसमें व्यक्त हुई है, लेकिन उसमें ज्ञात्मकता नहीं है, जो महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के लिए अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। इसीलिए इसे प्रगीत काव्य भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने स्वयं इस पर कोई अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। कनुप्रिया में भावों की धारा बहती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इसे भाव अनुभूति का काव्य भी कहा जा सकता है। कनुप्रिया में चित्रित राधा का व्यक्तित्व अनेक विलक्षणताओं के मिलन का केंद्र बिंदु है। उसमें जहां एक और वैष्णवी संस्कारों का अनुरूप राधा प्रेमा शक्ति है, वहां उसमें सिद्धों की सांकेतिक रति अनुभूति भी है। उसमें जहां एक और अनास्थावादी क्षणवादियों क्षणजीवी भोग का बिंब है, वहां उसमें दूसरी ओर अनास्था और भयग्रस्त नारी का वह प्रतिबिंब है जो आज जीवन के भगदौड़ में खड़ी प्रश्नाकुल मुद्रा में वह पूछती हैं कि इतिहास के निर्माण के क्षणों में अब तक नारी के द्वारा नाना रूपों में दिए गए योगदानों की जानबूझकर क्यों उपेक्षा की जा रही है। यह सवाल राधा के मन में उत्पन्न होता है। राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, वह साकार प्रेमा भक्ति है, वह कृष्ण के लिए निरंतर प्रेरणा और अनुभूति की शक्ति है। वह निश्चल सहज प्रेम तथा समर्पण का एक ज्वलंत प्रतीक है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार एक बार रुक्मिणी जी ने कृष्ण से पूछा कि राधा में ऐसी क्या बात है
जो आपको सर्वप्रिय लगती है। तब कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर दिया और उनसे कहा कि उचित प्रसंग आने पर मैं आपको अवगत करा दूंगा। एक दिन कृष्ण शिरोवेदना से त्रस्त लेट गए थे। शिरोवेदना ने सर दर्द से, शिरोवेदना से वह बिस्तर पर लेट गए थे। उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि यदि आप अपनी पादरज को, पादरज यानी पैर से, पादरज को मेरे मस्तक पर मल दे तो मुझे आराम मिलेगा या मुझे आराम आएगा। तब रुक्मिणी ने इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करने से 7 जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। इस संदर्भ में सत्यभामा का भी यही कहना या यही उत्तर आया। तब कृष्ण ने नारद को राधा के पास भेजा। राधा ने नारद की बात सुनकर विनम्रता से कहा कि यदि मेरी पादरज से कृष्ण की शिरोवेदना से मुक्ति, श्री कृष्ण को शिरोवेदना से मुक्ति मिलेगी तो तुरंत मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उसके बदले मैं 70 जन्मों तक नरक में रहना पड़े तो मुझे परवाह नहीं। प्रेम मात्र निस्वार्थ समर्पण है, उसमें आदान प्रदान का व्यापार नहीं होता है। राधा उस महाभाव का प्रतीक है जहां जीवात्मा का उस परम ब्रह्म में सर्वथा भाव से समर्पण तथा विलीनीकरण होता है। वहां छीनना या नष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। राधा सखी, सहचरी, राधिका सभी रूपों में पूर्ण समर्पिता है। उसका भीतर बाहर, ऊपर नीचे और अगल बगल सब कुछ कृष्ण के लिए अर्पित है। कृष्ण उसके अंतरंग सखा है, प्रेमी, स्वामी, बंधु, शिशु सब कुछ है। राधा पूर्ण अतृप्ति है और कृष्ण भी चिरंतर अतृप्ति है। राधा अतृप्त इसलिए है कि इतिहास के निर्माण के क्षणों में उसे क्यों भुला दिया गया। आज की नारी अब भी प्रश्नाकुल है कि इतिहास के निर्माण में वह उपेक्षित क्यों है। इतिहास व्यष्टि और समष्टि दोनों का मिलन है। नारी जो श्रद्धा, ममता, करुणा, प्रणय का निष्कलंक पुंज है, फिर उसे क्यों भुलाया जा रहा है। कनुप्रिया के शब्दों में, और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो कि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले न छूट जाओगे। भारती जी ने कृष्ण के चरित्र को शासक, कूटनीतिज्ञ और व्याख्याकार आदि अनेक रूपों में इतिहास के पटल में देखने की चेष्टा की है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से युद्ध और शांति विषयक नाना प्रश्नों का समाधान किया है। कनुप्रिया में राधा के माध्यम से कुछ इसी प्रकार के प्रश्न, संशय और आग्रह उपस्थित किए गए हैं। नारी नर की केवल वासना संगिनी ही नहीं है, प्रत्युत युगे इतिहास की विद्याधिनी भी है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की एक महनीय कृति है। इसमें राधा और कृष्ण के पौराणिक प्रेमाख्यान को वर्तमान युग सापेक्ष एक नवीन संदर्भ में उपस्थित किया गया है। लेखक ने अपनी रचना को पूर्वराग, मंजरी, परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन इस कनुप्रिया के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों अध्यायों में राधा के प्रणय को एक नया परिप्रेक्ष्य दिया है। पूर्वराग, मंजरी, परिणय, सृष्टि संकल्प तथा केली सखी आदि में शक्ति रूपिणी राधा की विविध मुखी बाह्य आसक्ति अनेकविध आयामों में चित्रित है। राधा का पूर्वरागिनी जित, पूर्वरागिनी प्रणय सर्वत्र प्राणों में स्पंदित है।
परिष्कृत, कलात्मकता, सांकेतिकता और सूक्ष्मता कनुप्रिया के प्रणय चित्रण की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। इसे प्रथम खंड कहा जा सकता है। द्वितीय खंड में इतिहास और समापन आते हैं और इतिहास के अंतर्गत ही जो हमें अध्ययन के लिए कुछ भाग दिए गए हैं वह इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। इन दोनों अध्यायों में राधा के प्रणय को एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। कवि ने राधा के मन में संघर्ष के चित्रण में मानव जीवन की आज की समस्याएं, युद्ध, वेष्टि, समष्टि, नर नारी के जीवन के चिर संबंध तथा प्रणय लक्ष्य आदि को नवीनतम रूप में प्रस्तुत किया है। इस रचना की आत्मा राधा के अंतर्द्वंद्वात्मक स्वगत प्रश्नों में सजीव रूप से व्यक्त होती है। वे कहती है, सुनो कनो सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। कनुप्रिया का नामकरण कान्ह कनु की प्रिया राधा पर आधारित है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। इसकी कथावस्तु के सूत्र अत्यंत क्षीण है, जिनमें रागात्मक तत्व की अपेक्षा विचार तत्व की प्रधानता है। कथानक में राधा के पूर्वराग की मधुर स्मृतियां, केलिसुक का वर्णन, विरह का सुखद चित्रण तथा महाभारत कालीन युद्ध के इतिहास का युग की सापेक्षता का चिंतन व्यक्त होता है। कवि की मान्यता है कि इतिहास का अर्थ मात्र समष्टि का संकेतन ही नहीं है, बल्कि उनमें या उसमें व्यक्ति भी संपृक्त है। उसमें प्रत्येक क्षण का अपना महत्व है। राधा का भाव विभर चरित्र कवि की एक अनुपम सृष्टि है। इसमें कवि को सहज प्रतिभा, कल्पना और अनुभूति स्पष्ट होती है। परिणामतः कनुप्रिया में एक सहज आकर्षण, स्तुत्य भाव, संप्रेक्षण तथा लक्ष्य द्रवण की पर्याप्त मात्रा विद्यमान है। कनुप्रिया लेखक के दृश्य काव्य अंधा युग की एक पूरक कृति है। अंधा युग में महाभारत युद्ध की अनेक समस्याओं को उठाया गया है। उन समस्याओं और प्रश्नों का युग सापेक्ष समाधान को उठाया गया है। उन समस्याओं और प्रश्नों का युग सापेक्ष समाधान कनुप्रिया में महाभारत युद्ध में व्यक्ति की स्थिति के पौराणिक संदर्भों की आधुनिक युग तथा संवेदना से भर दिया है। कवि ने कृष्ण काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए कनुप्रिया के माध्यम से युगीन संदर्भों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। परंपरागत राधा कृष्ण की जोड़ी को, उनकी प्रणय गाथा, राधा के प्रणय भाव को इस कृति का आधार बनाया है। मितकीय कथावस्तु में नायिका की संवेदन भरी बेचैनी और छटपटाहट है। कनुप्रिया की कविता अधिकतर अप्रकट या ओट में छिपी हुई पौराणिक गाथा ही है। यद्यपि उनका प्रभाव अधिकतर विशिष्ट अर्थदीप्ति के रूप में अप्रतिहत होता है, पर प्रत्यक्ष रूप से वह बिंब, प्रतीक और स्मृति प्रसंगों की कविता है। जैसा कि स्पष्ट है, राधा का उल्लेख भागवत पुराण में आया है। इसके पश्चात सूर ने भी राधा को अपने काव्य का आधार बनाया है। इसके पहले जयदेव ने अपने काव्य में राधा को स्थान दिया था। रीतिकाल में राधा का प्रेमिका के रूप में वर्णन मिलता ही है। कनुप्रिया राधा के प्रणयशील भावों के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयत्न है। इसमें कवि ने क्षणवादी धारणाओं को नवीन भावभूमि में प्रतिष्ठित किया है। भारती जी के अनुसार ऐसे भी क्षण होते हैं जो एक स्तर पर सारे बाह्य इतिहास की प्रक्रिया से ज्यादा मूल्यवान सिद्ध होते हैं। जो क्षण हमें सीपी की तरह खुलता है, इस तरह की समस्त बाह्य, अतीत और भविष्य
स्वीकार किए हैं जो क्षण में पूंजीभूत हो गए हैं और हम नहीं रहे। कवि भारती जी ने राधा के परंपरागत रूप के साथ साथ उसे आधुनिक नारी के रूप में भी चित्रित किया है। ये वैष्णव परकीय भी है। काम कलाओं में निपुण राधा नागरी भी हैं, सृजन संगिनी भी हैं। कृष्ण के सारे संकल्प राधा से जुड़कर ही सार्थकता पाते हैं, अन्यथा नहीं। वे राधा के चरित्र को बड़ी सहजता और भावुकता से हमारे सामने रखते हैं। कभी राधा के अंचल में कृष्ण दुबक गए हैं या कभी कृष्ण के अंक में राधा छिपी हुई है। दोनों को एक रूप माना गया है। अतः कनुप्रिया यह कहना काफी सहज लगता है। इसमें वर्णन है इसी पाठ में, तुम छोटे से शिशु हो, असह्य वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। कल्पना, संयोजन, काव्यभूमि का भाव राधा के चरित्र को मितकीय फलक पर उद्घाटित करते हुए विभिन्न आयामों के साथ चित्रित हुए हैं। भारती जी ने कृष्ण को भी एक संपूर्ण चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। वह सभी गुणों से युक्त है। उन्हें पुराणों में 16 कला संपूर्ण कहा है। वह राजा है, गोपाल है, योगी है, भोगी है, काली है, संयमी है, सहज है और चतुर भी है। और एक और तो वह बाल लीला का मुग्ध रूप है, तो दूसरी ओर गीता का धर्म उपदेशक रूप भी है। कनुप्रिया में समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि प्रश्नों का सिलसिला है। कनुप्रिया को अंधा युग की पुरकृति के रूप में देखा जा सकता है। कनुप्रिया में नर नारी के संबंध, पुरुष और प्रकृति के संबंध, कवि और कविता के संबंध, प्रेम और समाज के संबंध, इन सभी समस्याओं का भावात्मक विश्लेषण मिलता है, या कनुप्रिया में इन सभी समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। कनुप्रिया में हमें दो केंद्र बिंदु मिलते हैं, क्षण और सहज। कनुप्रिया कृष्ण की प्रिया है। उसमें शौर्य सुलभ मन स्थितियां विद्यमान दिखाई देती है, जो विवेक से अधिक तन्मयता, इतिहास की उपलब्धियों से अधिक सहज जीवन में सार्थकता पाती है। कनुप्रिया में राधा का मुखौटा जड़ नहीं है, गतिशील है। शुरू से अंत तक कवि ने राधा को अपना स्वर दिया है। प्रतीक्षारत छायादार अशोक वृक्ष जो कनुप्रिया की प्रतीक्षा में कई जन्मों से पुष्पहीन खड़े हैं। राधा के असीम सौंदर्य, नारी सुलभ लज्जा एवं पुलक का सूक्ष्म चित्रण इस कनुप्रिया में हुआ है। कनु का प्रेम आत्मा का प्रेम है, समर्पण का प्रेम है। इन गीतों में राधा के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति है। राधा के मन में निश्चल भावनाओं की स्थिति है। प्रकृति के कनकन में कनु की छवि देखना, यमुना में नहाते समय कृष्ण को निहारना, गृह कार्य से अलसाकर कंदन की छाया में शिथिल अनमनी पड़ी रहना, जैसे अनेक भाव चित्रण इसमें मिलते हैं। मंजरी परिणय में यह अतीत की मनस्थितियों के द्वारा कवि के रोमानी भावबोध को हमारे सामने रखती है। प्रश्नाकुलता को और निजता का सामासिक संघर्ष कृति के रूप में कही गई भूमिका को याद दिलाते हैं। राधा का मानसिक संघर्ष वस्तुतः आज के मानव का संघर्ष है। इतिहास खंड में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। वर्तमान को समझने के लिए वह स्थितियों को निजी राग द्वेष के साथ व्यक्त करती है। कनु की प्रिया, जिसके हृदय में प्रतिक्षण कनु ही व्याप्त रहता है, ऐसी कनुप्रिया संपूर्ण रचना में छाई हुई है। कवि भारती जी की राधा को कवि
कनु अपना अंतरंग सखा लगता है तो कभी रक्षक, कभी लीला बंधु, कभी आराध्य और कभी लक्ष्य ऐसा प्रतीत होता है कि सरिता के समान उमड़ घुमड़ कर प्रिय सावले समुद्र के पास आई। उसने धावन भी किया, फिर भी सदा अबुझे से बने रहे। उसमें कहा है विलीन कर लिया फिर भी आकुल बने रहे, विलीन कर लिया फिर भी आकुल बने रहे मेरे सावले समुद्र तुम। आखिर मेरे है कौन, हाय मुझी पर रख मेरी, हाथ मुझी पर रख मेरी बाहों से, इतिहास तुम्हें ले गया, इतिहास तुम्हें ले गया। राधा की नारी सुलभ अभिव्यक्ति भाव भरा अभिव्यंजना का वर्णन अपनी संपूर्ण गरिमा समग्रता प्रेम निष्ठा के साथ प्रस्तुत हुआ है। पूरी कथा राधा के आधार पर चलती है, परंतु वह प्रश्नों के माध्यम से आधुनिक नारी का मानसिकता को अभिव्यंजित करती है। अस्तित्व की समस्या, युद्ध की समस्या को मानवीकरण के रूप में इस कनुप्रिया में उठाया गया है। भारती जी ने कृष्ण यानी कनु का व्यक्तित्व युग पुरुष के रूप में स्थापित किया गया है। कनु अपने युग का सचेत व्यक्ति है, जो एक और वो अपने जीवन के राग विरागों के प्रति भी उन्मुख और इनामदार है। दूसरी ओर युग धारा के वेग से भी असंपुक्त नहीं है। कनुप्रिया में कृष्ण के दो रूप हमारे सामने उभरते हैं। पहला रूप चिरंतन प्रेमी के रूप में जो अडिग निर्लिप्त और निश्चल प्रतीत होता है, और दूसरा रूप उनका लीला भूमि छोड़कर युद्ध भूमि में उतरना, वो भी हमारे सामने आता है। कृष्ण को कवि ने आधुनिक मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जिसे वर्तमान जगत में युद्ध संघर्ष से व्याप्त विषमताओं से जूझना पड़ता है। कृष्ण के युद्धरत चरित्र को समझने में राधा अपने को असमर्थ पाती है। कनु का धर्मोपदेश रूप, जिसमें कर्म स्वकर्म न्याय अन्याय धर्म अधर्म संबंधी अपने निर्णय की धारणा या घोषणा वे करना चाहते हैं। कृष्ण ने इतिहास की निर्मित चिंता में राधा को भुला दिया। प्रेम के कोमलतम क्षणों को राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया। राधा के शब्दों में कौन था वह जिसमें चवन साक्षात्कार का गहरा क्षण रचने इतिहास से बड़ा था, सशक्त था। धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया के दोनों पात्र कनु और कनुप्रिया यानी कृष्ण अभी तक के कृष्ण काव्य परंपरा में चित्रित राधा कृष्ण से अलग है। ये अपनी प्रेम निश्चलता के साथ साथ युगांतकारी जीवन मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ सिद्ध होते हैं। राधा के मितक पर आधारित भारती जी की इस कृति में मितकीय भूमि राधा की वैकल्पिक पीड़ा या वैयक्तिक पीड़ा भाव का बोध कराती है। तो इस प्रकार कनुप्रिया के अंदर रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने जो पूर्वराग मंजरी, परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन इन अध्यायों के साथ अपनी रचना कनुप्रिया रची है। तो इस कनुप्रिया की पार्श्वभूमि जानने के बाद इतिहास के अंतर्गत सेतु में अमंगल छाया, एक प्रश्न, शब्द अर्थहीन, ये जो भाग हमें इस साल अध्ययन के लिए हैं, अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब पार्श्वभूमि जाने बिना ये जो भाग हमें अध्ययन के लिए रखे गए हैं वो हमें समझ में नहीं आते। इसलिए सबसे पहला जो खंड है उसकी पार्श्वभूमि जो भी है वो जाननी जरूरी थी। आशा करता हूं कि ये जो पार्श्वभूमि है
आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब विस्तार से अगले 4 वीडियो में अलग अलग भागों को लेकर एक एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। अब अगले वीडियो में सेतु में इस भाग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।